दोस्तों, जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या सच में भगवान है? अगर हैं तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी नज़र सिर्फ वर्तमान पर रहती है और भगवान की नज़र पूरी कहानी पर। मुसीबतें कभी सज़ा नहीं होती, बल्कि अक्सर वो रास्ता होती हैं जो हमें किसी बड़ी योजना की ओर ले जाती है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने दुखों से हार नहीं मानी और भगवान की योजना का हिस्सा बन गया। दोस्तों, राजू एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का था जो अपने छोटे से गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। पिता बचपन में ही चल बसे और माँ ने खेतों में मजदूरी करके किसी तरह उसे पाला पोसा। राजू पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात ने उसे किताबों से दूर कर दिया। वो दिन में खेतों में काम करता और रात को माँ के साथ एक चूल्हे के सामने बैठकर सूखी रोटी खाता। एक दिन उसकी माँ को तेज बुखार आ गया। पहले तो सोचा कुछ घरेलू उपाय से ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बिगड़ते गए। राजू हर दिन माँ की हालत को बिगड़ता देखता और मन ही मन टूटता गया। फिर वो गांव के एक साहूकार अमीर व्यक्ति के पास गया। काका, माँ की तबीयत बहुत खराब है, थोड़े पैसे उधार दे दो। साहूकार ने बिना सर उठाए जवाब दे दिया, पैसे पेड़ पे नहीं उगते राजू, भगवान को याद कर, वही कुछ कर पाएगा। राजू की आंखों पर आंसू आ गए। उसी शाम वह मंदिर पहुंचा, घंटी बजाई, हाथ जोड़े और आंखें बंद की कि हे भगवान, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगा, प्लीज़ उसे ठीक कर दो। मैं ताउम्र सारी उम्र मंदिर साफ करूंगा, बस मेरी माँ को बचा लो। पर माँ की हालत और बिगड़ती गई। अब उसका भरोसा डगमगाने लगा। कहाँ है भगवान? सब कहते हैं वो देखते हैं, अगर देखते तो मेरी माँ यूं तड़पती नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और रो पड़ा। उसी समय गांव में एक शहर का डॉक्टर एक शादी में शामिल होने के लिए आया था। उसने गांव वालों से उसकी माँ की हालत के बारे में सुना और बिना देर किए राजू के घर पहुंच गया। माँ की हालत देखकर उसने तुरंत इलाज शुरू किया। 2 दिन के अंदर माँ की तबीयत में सुधार होने लगा। राजू खुशी से रो पड़ा। डॉक्टर साहब, आप भगवान हैं हमारे लिए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ, पर शायद उसी की योजना थी कि मैं इस गांव में आज आया और तुम्हारी माँ की जान बची। राजू को पहली बार लगा शायद भगवान सुनते हैं, लेकिन अपने ही तरीके से। डॉक्टर को राजू की मेहनत और ईमानदारी बहुत पसंद आई। जाते वक्त उसने बोला, अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो मेरे पास शहर आ जाना, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। कुछ महीने बाद राजू शहर पहुंचा। डॉक्टर ने उसे पढ़ाई में मदद की, नौकरी दिलाई और मेडिकल की कोचिंग भी दिलवाई। समय बीतता गया। संघर्ष की उस रात से कई साल गुजर चुके थे। आज राजू खुद एक डॉक्टर है, डॉक्टर राजू, जो गांव-गांव जाकर मुफ्त इलाज करता है। उसी गांव में जहां कभी माँ की जान बचाने के लिए वह दर दर भटक रहा था। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके इलाज के बाद बोला, डॉक्टर अंकल, आप भगवान हैं। राजू की आंखें भर आई। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं सिर्फ भगवान की योजना का एक छोटा सा हिस्सा ही हूँ। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, लेकिन सच तो यह है कि वो हमारी पुकार सुनते हैं। बस उनको तरीका और समय हमारे समझ से परे होता है। मुसीबतें सजा नहीं, रास्ता होती हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।
और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे।